हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम साइंस का चैप्टर 9 जो है, जिसका शीर्षक है ग्रेविटेशन। अगर आपका हिंदी मीडियम का बुक है तो उसमें लिखा होगा गुरुत्वाकर्षण। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ग्रेविटेशन क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ है, किस फोर्स का नाम है। तो अभी आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर हम छोड़ते हैं, मान लीजिए इसको मैं छोड़ता हूँ, ये नीचे गिर रही है धरती की ओर। अगर हम किसी चीज़ को ऊपर भी फेंकते हैं तभी भी किसी हाइट तक जाकर वो नीचे आ जाती है। सब चीज़ें जो हैं धरती की ओर गिरती हैं। इसका कारण क्या है? या फिर वैज्ञानिकों ने लंबे समय से विचार किया इस बात पर कि जो मून है वो धरती के चारों ओर चक्कर क्यों लगाता रहता है, या धरती सूर्य के चक्कर क्यों लगाती है। तो विचार करने के बाद वैज्ञानिकों के ये बात समझ आई कि एक शक्ति है धरती के अंदर जिससे वो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर हर चीज जो उसको हम छोड़ दें या जिसको ऊपर की ओर फेंकें वो नीचे की ओर धरती की ओर आ रही है, उसका कारण है कि धरती के अंदर एक ऐसा बल है जो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। मून को भी धरती आकर्षित करके रखा हुआ है, इसके कारण वो एक सर्कल में धरती की ओर घूमता रहता है। इस चीज को थोड़ा और एनालाइज करने के बाद ये विचार बना कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक आयरन का बॉल है और ये दूसरा आयरन का बॉल है। ये बॉल बड़े वाला इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और छोटे वाला इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये वाला इसको आकर्षित कर रहा है और ये वाला इसको आकर्षित कर रहा है। तो ये जो बल है जिससे एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, या धरती मून को अपनी ओर आकर्षित करती है, या सूर्य धरती को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस फोर्स का नाम रखा गया ग्रेविटेशन। हिंदी में गुरुत्वाकर्षण। तो हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है और जितने बल से ये नंबर 1 2 को अपनी ओर खींच रहा है उतने बल से 2 1 को अपनी ओर खींचता है। ये बल बराबर है। धरती जितने बल से मून को अपनी ओर खींच रही है, मून भी उतने बल से धरती को अपनी ओर खींचता है। इक्वल फोर्स है। तो ये फोर्स क्यों है? ये है बिकॉज इसका एक अपना पदार्थ है, एक मास है। मास मतलब इट इज मेड ऑफ सम मटेरियल। इसका भी अपना एक मास है। द्रव्यमान, इसका भी अपना द्रव्यमान है। धरती का भी अपना द्रव्यमान है, मून का भी अपना द्रव्यमान है। इस द्रव्यमान के कारण ये इसको अपनी ओर खींच रहा है और ये इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो इसमें वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कैलकुलेशंस करके मैथमेटिकली कि ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ये किस पे निर्भर करती है? ये निर्भर करती है दोनों के मास के गुना होने पर। फोर्स जो है, ये फोर्स है, ये वाली ग्रेविटेशन फोर्स प्रोपोर्शनल निर्भर करती है m इंटू m2, या इसको छोटा कर देते हैं m इंटू m। इसका मास है m, इसका मास है m, दोनों को गुना कर रहा है। मान लीजिए ये है 5 kg और ये है 2 kg, तो दोनों को गुना करेंगे तो 10 kg बन जाएगा। तो ये जो फोर्स है 10 kg पर निर्भर करेगी। अगर मान लीजिए ये होता 100 और ये होता 50, तो मल्टीप्लाई करके बनता 5000 kg, तो ये 5000 kg पे निर्भर करती। तो दोनों के मास को गुना करेंगे, उसके ऊपर निर्भर करती है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है। तो पहली चीज आपने क्या समझनी है?
दोनों ऑब्जेक्ट का मास लेना है, उसको गुना करना है, ठीक है। m को m से गुना करना है, इसका मतलब है गुना करना है, मल्टीप्लाई करना। दूसरा क्या चीज वैज्ञानिकों ने देखा, इन दोनों की दूरी कितनी है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, दूरी कहां से लेंगे। दूरी यहां से लेंगे कि अगर ये सर्कुलर एक बॉल है तो यहां से लेंगे, इसके सेंटर से। तो वैज्ञानिकों ने पाया सेंटर से लेंगे। ये जो दूरी है इस पे कैसे निर्भर करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मास लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा ये गुणनफल होगा उतना ज़्यादा बल होगा। यहां पर क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर और वो भी इनवर्स, मतलब जितनी ये चीज़ें दूर होती जाएंगी उतनी ये फोर्स कम होती जाएगी। अगर मान लीजिए इनके डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 1/4। अगर ये है 10 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 1/10। तो फोर्स कम हो गई। 1/4 जो है 1/10 से बड़ा होता है, क्योंकि हमने क्या करना है यहाँ पे, नहीं 100, 1/100 सॉरी, ये d स्क्वायर है ना, 4 10 का 100। तो डिस्टेंस 5 गुना बढ़ा, 2 × 5, और इनकी पावर कितनी कम हो गई, 25 गुना कम हो गई। ये जो फोर्स है 25 गुना कम हो गई। तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होती जाएगी। 2 सेंटीमीटर पे जो फोर्स होगी 10 सेंटीमीटर पे वो 25 गुना कम हो जाएगी। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये बनता है F इज प्रोपोर्शनल टू m डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो निर्भर करता है, दोनों के मास को मल्टीप्लाई करेंगे उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर उसके स्क्वायर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगी। तो अभी चूंकि ये इक्वेशन नहीं है, समीकरण नहीं है, तो इसको समीकरण बनाने के लिए एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, g × m/m/d स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन गई। तो इसमें g क्या है, g को कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये एक ऐसा नंबर है जो किसी भी इक्वेशन में चेंज नहीं होगा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हों, छोटे हों बड़े हों, आप धरती और मून की बात कर रहे हैं, धरती और सन की बात कर रहे हैं, सन और मून की बात कर रहे हैं, वो मास चेंज हो जाएंगे, डिस्टेंस चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये जो g है ये वैल्यू फिक्स रहेगी। और वैज्ञानिकों ने इसका एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया है कि इसकी वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻⁻11, और इसके यूनिट्स क्या हैं, न्यूटन, किलोग्राम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये इसके यूनिट्स हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, ये हमने करना था ना, जी को ऊपर ले जाना है, किलोग्राम नीचे है। मैं आप अलग से आपको बताता हूँ, इसकी वैल्यू आप समझ लीजिए पहले। जो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जो g है उसकी वैल्यू है 6.673 × 10⁻⁻11, और इसके यूनिट्स होंगे न्यूटन,
मीटर स्क्वायर ओब्लिक किलोग्राम स्क्वायर, ये इसके साथ में लिखा जाएगा। जब भी आप कैलकुलेट करेंगे जी की वैल्यू तो उसका वैल्यू वैसे देंगे। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको जी की वैल्यू बताई गई होगी, आपको कि क्वेश्चन दे देंगे भी धरती और मून के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशन कितनी है, तो इसकी वैल्यू बताई गई होगी। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि धरती और मून के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है ड्यू टू ग्रेविटेशन। या दो ऑब्जेक्ट आपको दिए होंगे, मान लीजिए ये 100 kg का है, ये 10 kg का है, तो इनकी आपने वैल्यू ढूंढनी है, उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू ढूंढनी है। तो उसके लिए ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको बताई गई होगी क्वेश्चन में, इसको आप यूज़ करेंगे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नॉर्मली वो दे देंगे वैल्यू, उसके यूनिट है एन इज़ न्यूटन, एम इज़ मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, ये 10 kg है, ये भी 10 kg है और इनके डिस्टेंस है 10 मीटर। तो अब क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो जी हो जाएगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ये वैल्यू आपको बताई गई होगी। मास है 100 kg, 10⁻² कर देते हैं, ये 10⁻1 कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 10⁻2 होता है 100, ये 10 है, और डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस है 10 मीटर, तो ये कट जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6.673 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि ये -11 है, ये +1 है, ये 10 रह जाएगा न्यूटन। इतनी फोर्स से ये 100 किलो का बॉल इसको खींचेगा 10 किलो वाले को, और 10 किलो वाला भी इसको इतनी ही फोर्स से खींचेगा। ठीक है, तो ये हमने अब समझ लिया कि ग्रेविटेशन क्या होती है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होती है, और इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया आपको सॉल्व करने के लिए, जिसमें एक बॉल है जिसका वेट है 10 kg मास, और दूसरे का है 10 kg, उनका डिस्टेंस भी 10 मीटर है। तो जब हमने ये वैल्यू लगा के देखा तो ये आई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू आयरन बॉल्स। अगले वीडियो में हम समझेंगे जो चीज़ें गिरती हैं धरती पे, वो जब धरती पे जाती हैं उन पर जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किन चीज़ पे निर्भर करती है। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।